नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका दोस्त अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ई-विद्या वाहिनी की। ठीक है, यह फिर से इस पर हमें काम करना है। इस पर तो हम काम कर ही रहे थे, अपने टीचर प्रोफाइल हमने अपडेट किए, स्टूडेंट के डेटा अपडेट की, SDMS का काम अभी चल ही रहा है। तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक लेटर की तरफ मुखातिब करता हूँ। आप देखें, यहाँ आपको 3 लेटर मैं दिखाता हूँ। एक ये जो स्टेट से निकल चुका है, आप देख लें, एक झलक देखें आप। इसमें जिक्र है कि शिक्षक प्रोफाइल में जो त्रुटियां हैं उसको सुधारें और SDMS में जो प्रॉब्लम जिन्होंने अपडेट नहीं किया है उसको पूरा करें। तो यह लेटर जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो हुआ क्या है कि टीचर प्रोफाइल में कई लोगों की त्रुटियां हैं, उसको तो सुधारना ही है, और दूसरा उसमें कुछ उसका विस्तारीकरण किया गया है, मतलब उसमें कुछ नया और जोड़ा गया है जिसको हम सभी को अपडेट करना है। तो ऐसा मत सोचें कि जिन लोगों की त्रुटि है सिर्फ वही इसमें काम करेंगे। ये हो गया पहला लेटर। दूसरा, इसी तरह का लेटर जो है इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ब्लॉग में भी लेटर निकल चुका है। यह भी मैं अपने लिंक डाल दूंगा वहाँ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। और तीसरा, बोकारो ज़िले में जिन लोगों की त्रुटि है उसके लिए यह लेटर काम देगा। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि किस में क्या त्रुटि है। खैर, तो ये 3 लेटर थे। तो अब हमें करना क्या है, कैसे हम अपडेट करेंगे? तो चलिए, सबसे पहले आप क्या करें, प्ले स्टोर पर चले जाएं। ये देखिए, ये है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर को आप यहाँ क्लिक करें और लिख दें EVV, इतना लिखेंगे इंग्लिश में तो, और सर्च कर देंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इस तरह का। ठीक है, यहाँ जहाँ पर मेरा ओपन दिख रहा है वहाँ पे आपको इंस्टॉल दिखेगा, यदि आपके मोबाइल पे नहीं होगा तो, और होगा भी तो इसमें अपडेट शायद लिखेगा, तो उसे ज़रूर से अपडेट कर लें, क्योंकि यह ई-विद्या वाहिनी 2.1.1 है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सीधे आपको ले चलता हूँ एप्लीकेशन पर। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन जो करते हैं इस तरह का पेज खुलता है, और यहाँ देखिए इस तरह का आ गया। अब मैंने जो कहा सबसे ऊपर आप देखें, यहाँ पर ये देखें, ठीक है, 2.1.1 है, ध्यान से देखें। तो यह न्यू वर्जन है, इसको आप देख लें। अब हमें क्या करना है, टीचर पर जाना है, क्योंकि ऑफिसर और स्कूल का तो काम हमें फ़िलहाल करना नहीं है। तो टीचर पर गए और यहाँ जो अपना टीचर ID है उसको हम लोग लिखेंगे। चलिए, हमने लिख दिया। और MPIN देखिए, नीचे में MPIN का जिक्र है, वह आपने बनाया होगा। टीचर ID तो आपको मालूम ही है, और MPIN यदि आप भूल गए होंगे तो नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करें तो क्या होगा, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसको ज्यों ही आप करेंगे क्लिक, और यहाँ फिर से आप अपने टीचर ID को लिखेंगे, और इसके बाद वेरीफाई करेंगे, क्लिक। तो यहाँ आपका मोबाइल नंबर का कुछ पार्ट दिखाएगा। आप देखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। देखिए, आपके मोबाइल नंबर का कुछ पार्ट यहाँ दिखा रहा है कि इस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया। उस OTP को ज्यों ही आप यहाँ पे लिख देंगे, और इसके बाद वेरीफाई OTP करेंगे तो क्या होगा, तो फिर से ऑप्शन देगा कि आप अपना MPIN बनाइए, और वो MPIN कितने अंकों का, 1 2 3 4 अंकों का होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये सब अभी करना नहीं है, मुझे मेरा MPIN बना हुआ है, मेरा काम कर रहा है। देखिए, अगली दिक्कत, ये एक दिक्कत हुई कि कोई लोग MPIN भूल गए होंगे। अगली दिक्कत क्या आएगी, जो ही हम लोग यहाँ प्रोसीड करेंगे, मतलब जिनको अपना यूजर ID मालूम है, यूनिक ID, और MPIN भी मालूम है, तो प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड जो ही करेंगे तो देखिए क्या प्रॉब्लम लिखेगा, ध्यान से देखें दोस्तों। यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन विथ अनदर डिवाइस, प्लीज लॉग आउट फ्रॉम ओल्ड डिवाइस एंड लॉग इन अगेन इन द न्यू डिवाइस। इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस टू द ओल्ड डिवाइस, कॉन्टैक्ट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ऑफिस टू रीसेट द लॉगिन। दोस्तों, यह प्रॉब्लम तब आती है
जब आपने किसी दूसरे मोबाइल में ई विद्या वाहिनी में लॉगिन किया है और वह मोबाइल अब छोड़ करके आप इस दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो पहले जो है ब्लॉक ऑफिस में मतलब बीआरसी में बीओ साहब के पास इसका हथियार था। मतलब वो अपने लॉगिन जो डिटेल्स हैं वो डाल करके आपके डिवाइस को लॉग आउट कर सकते थे, फिर आपका काम करने लगता। लेकिन फ़िलहाल जो है वह विकल्प को ले लिया गया है, डिस्ट्रिक्ट ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट के MIS से संपर्क करना होगा। वहाँ MIS का प्रभारी कौन है, हर ज़िले में कोई न कोई होते हैं, तो वहाँ से आप संपर्क कर लें मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, और वहाँ से आप अपने डिटेल्स बता दें, वो आपको लॉग आउट कर देंगे। फिर आपका काम नए मोबाइल में भी करने लगेगा। ये है उसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों मेरा भी यही हाल है। चलिए मैं उस पुराने मोबाइल में जा कर के इसको क्या करूँगा कि लॉग इन विथ अनदर मोबाइल, उस ऑप्शन को मैं जा कर के क्लिक करूँगा। मतलब वहाँ से बाहर आना पड़ेगा तब इसमें काम करेगा। तो चलिए पहले उस मोबाइल में मैं काम कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने पुराने मोबाइल में लॉग आउट कर लिया है। अब मेरा यहाँ पर काम करेगा। देखें जैसे ही मैं करूँगा प्रोसीड, अब यहाँ पर यह खुलने लगेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करें। देखिए अब ये खुल गया। तो सबसे पहला काम आप जानते ही हैं क्या करना है, क्योंकि आप यहाँ क्रॉस करेंगे, ऊपर छुएंगे और आपको चूँकि काम करना है यहाँ पर, देखें यहाँ पर काम करना है। यहाँ थोड़ा सा समझ लें, यहीं पे जाके काम करेंगे। और यदि आपको चेंज एमपिन करना हो यहाँ से, तो फिर आप चेंज एमपिन यहाँ से फिर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आगे देखें ये न्यू वर्जन यहाँ शो कर रहा है। यदि आपको एप्लीकेशन शेयर करना हो तो फिर आप यहाँ क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको एमपिन ख़त्म करना हो तो फिर देखिए क्लियर एमपिन का ऑप्शन है। लॉग आउट करना हो तो यहाँ से करें। और यह मोबाइल छोड़ करके फिर किसी तीसरे मोबाइल में आपको खोलना हो तो यह ऑप्शन पर क्लिक करें। दोस्तों मैं आपको यहाँ आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि आप जब भी दूसरे मोबाइल में आपको खोलना हो तो ज़रूर आप इस मोबाइल में चेंज मोबाइल वाला ऑप्शन को क्लिक कर लें, नहीं तो फिर दूसरे मोबाइल में काम नहीं करेगा। यदि किसी के मोबाइल से आपने खोला है तो वहाँ जा कर के वहाँ आप जाएं और इसी तरह ऊपर में देखें, यहाँ पर देखें इस तरह 3 लाइन्स है, उसको क्लिक करके सबसे निचला ऑप्शन पर आ जाएं यहाँ पर, ठीक है। और इस हिस्से को क्लिक कर दें, तभी आपका फिर अपने मोबाइल में काम करेगा, नहीं तो फिर से वही परेशानी आएगी। चलिए यह अभी मैं दिखाता हूँ। यह यदि मैं इसको क्लिक करूँगा अपने टीचर प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, तो ये काम नहीं करेगा। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें क्या बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए बोल रहा है कि सबसे पहले इसको आप डाउनलोड करिए, तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए डाउनलोड को हमने क्लिक किया तो एक एक करके सबको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको रोक करके डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों सभी चीज़ों को मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। आप कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ एक और मज़ेदार नहीं, एक इन्फॉर्मेशन की बात बता रहा हूँ दोस्तों कि BPO साहब हैं BRC में होते हैं, वह अपने लॉगिन डिटेल्स से आपके बारे में जो भी टीचर प्रोफाइल में है, किसी भी स्कूल के किसी भी टीचर का अपने जो उनके कंट्रोल में है, जो हिस्सा, जो पार्ट, जो सेक्टर, वहाँ किसी भी टीचर के डिटेल्स को वो एडिट अपने से कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो फिर आप BPO साहब से करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या काम करना है। तो यहाँ पर हमने काम कर लिया डाउनलोड करने का। अब इस तीर को क्लिक करें या फिर बैक एक बार जाएं। बैक जाने के बाद इसके बाद फिर आप सीधे चले जाएं इस 3 लाइन्स पर। 3 लाइन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बस आपके पास यहाँ देखिए पेंसिल वाला आइकन है, प्रोफाइल अपडेशन थ्रू मोबाइल, इसको आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देखें अब इसके पहले क्या था दोस्तों, इसके पहले सिर्फ हमारा ये था, फिर ये था और ये था। मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, मतलब आपके बारे में पर्सनल जानकारी थी। इसके बाद आपकी शिक्षा के बारे में था। इसके बाद आपने जो ट्रेनिंग वगैरह किया है, टेट किया है, ये सब के बारे में यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन था। और इसके बाद ये जो चौथा हिस्सा है, ये इस बार जोड़ा गया है, यही हम लोगों को अपडेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ
आप एक एक करके सबको देख सकते हैं, ठीक है। एक एक करके पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको आप देख सकते हैं। और लेकिन यहाँ टाइम बॉन्डिंग है दोस्तों, एक दिन में आप एक ही चीज़ अपडेट कर सकते हैं, फिर बाकी चीज़ दूसरे दिन होगा। इसलिए ध्यान से आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये इस कलर का है कि सभी को ध्यान से नहीं दिखता है। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो सभी को नहीं दिखेगा। सबसे ऊपर में देखें, एक आँख के जैसा है चिन्ह, इसको आप क्लिक करें। जो ही क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखने लगेगा। देखिए सारा मेरा भरा हुआ है, सिर्फ कौन सा पार्ट बाकी है, ये पार्ट चौथा वाला जो पार्ट है, सैलरी एंड प्रमोशन डिटेल्स, यही बाकी है। सारा मेरा ओके है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर क्लिक करेंगे? नहीं, ये काम यहाँ पर नहीं करेगा। तो कहाँ काम करेगा? आप बैक आ जाएं। चलिए बैक आ गए। तो वो एक इकट्ठे आप सारा देख लिए। यदि आप चाहते हैं अलग अलग देखना तो आप देखिए अलग अलग करके। हाँ, अपडेट करने के लिए आपको यहाँ तो क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन आप एक ही जगह सारा देख सकते हैं कि किसमें हमारी गलती है, ठीक है। तो अब चलें, अब मेरा जो बाकी है वह किसमें है, जिसका जहाँ त्रुटि है वो अपना सुधार लें। यदि किसी की इसमें त्रुटि है वो सुधारें, इसमें है तो वो सुधारें, इसमें है तो वो सुधारें। और इसको तो सारे लोगों को करना है, जो चौथा हिस्सा है, ठीक है। यह चौथा हिस्सा सारे लोगों को करना है। चलिए मैं इसी से शुरुआत करूँगा। चलिए यहाँ हमने खोला। जब आपकी नियुक्ति हुई थी उसमें आपका ग्रेड क्या था? मैं 6 to 8 में हूँ तो मेरा ग्रेड 4 था, ठीक है, 4 था। उसमें बेसिक पे क्या था? बेसिक पे क्या था? चलिए इसको हटाते हैं, लिखते हैं 44,900 लिख दिया। ये फिक्सेशन होने के बाद हम लोगों का ये था 44,900। ग्रॉस पे कितना था? तो ग्रॉस पे कितना था ये देखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि उस समय कितना ग्रॉस पे था। तो हम लोगों को जो ग्रॉस पे अलग होता है दोस्तों, जो मिलता है सैलरी वो नहीं, बल्कि आपका जो बेसिक है, ठीक है, उसमें आपका ग्रेड पे, आपका डीए, आपका एचआरए, आपका मेडिकल अलाउंस, ठीक है, वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं और फिर आपका वो ग्रॉस पेमेंट बनता है। तो हम लोगों का सारा मिल चुका था, लेकिन बाद में एरियर भी बना था। तो जो उस महीने का जो एरियर है वह भी आप जोड़ दें तो आपका समूचा हो गया ग्रॉस पेमेंट, ठीक है। तो ग्रॉस पेमेंट हम लोगों का हो गया था 46,914 46,914 सॉरी 46,914 ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे वाला को खोलेंगे कि आपका अभी कौन सा ग्रेड में है आप, यदि आप 7 लिखेंगे तो 1 से लेकर के 7 तक खुल जाएगा, सारा भरना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है। जहाँ लिखेंगे वहाँ तक। अभी 4 मैंने लिखा है ना, और यदि मैं दबाऊंगा 6 तो अब 4 के बाद 5, इसके बाद 6 का डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोगों का अभी कोई भी स्केल जो ग्रेड है वो चेंज नहीं हुआ है, हम लोग उसी में अभी हैं। अब बाद में होगा तो फिर देखा जाएगा। अभी क्या है, शुरू में हमने दिया चौथा ग्रेड, अभी भी हमारा चौथा ग्रेड। तो हम लोगों को डिटेल्स सिर्फ पूछ रहा है 1 2 3 4, तो इसमें से तो कुछ हमारा है ही नहीं, तो बस इतना ही रहेगा, बस काम हो गया। यहाँ है सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, डिटेल्स ऑफ रिसीविंग ऑफ ग्रेड 4, बेसिक पे बिफोर प्रमोशन और बेसिक पे आफ्टर प्रमोशन, ये है यहाँ पर। तो हमारा तो प्रमोशन हम लोगों का हुआ ही नहीं है। जिनका प्रमोशन है वो अपना डिटेल्स ये सारा उनको भरना पड़ेगा, जो भी है 1 2 से लेकर के 7 तक, ठीक है। तो आप अपना भरें और उसके बाद सबसे अंत में आप इस टैब को, यहाँ जो अपडेट बटन है इसको आप क्लिक कर दें, तो बस आपका अपडेट हो जाएगा। चलिए मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, इसके बाद इसको अपडेट मार दीजिए, आप दबा दीजिए। क्या लिख रहा है? प्लीज़ फिल द सेलेक्टेड ग्रेड एरियाज़। तो ये सब हमारा कुछ लागू है ही नहीं। तो फिर अभी फ़िलहाल करंट ग्रेड स्केल को लिखने के बाद, इसको चढ़ाने के बाद नीचे और ऑप्शंस खुल जाते हैं, इसके बाद वह आगे लेता नहीं है, यह प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में विभाग को अवगत कराया जाएगा
फ़िलहाल अभी देख रहा हूँ कि मैं करंट ग्रेड स्केल को नहीं भरता हूँ तो यह अपडेट लेता है या नहीं लेता है। चलिए देखते हैं। फ़िलहाल यह अपडेट ले लिया। तो बस दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह 12-13 मिनट का हो गया, सॉरी, लेकिन मैंने कोशिश की है पूरा से पूरा आपको बताने की। तो लास्ट में यही एक प्रॉब्लम आता है कि यदि आप नीचे यहाँ और भी कुछ लिख दिया करते हैं तो क्या होता है कि वह आगे ऑप्शन खुल जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा 4 ही था यहाँ पे, इसके बाद फिर भी खुल जाता है। इसको जब तक आप भरेंगे नहीं तब तक वो सबमिट नहीं लेगा। इसलिए करंट वाले को हमें छोड़ना पड़ेगा और इसको अपडेट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।